क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर मासूमियत के रंग हों, जिसकी आंखों में रोशनी हो और जिसके सीने में सच्चाई और नूर हो, वो भी अपने ही भाइयों के हाथों कुर्बान हो सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सुना कि सगी भाई दुश्मन बन जाएं, हसद में अंधे हो जाएं और अपने छोटे भाई को सिर्फ इसके हसन की वजह से मिटा देना चाहें? ये कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, बल्कि हकीकत है जो हमें कुरान पाक ने बताई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या न सिर्फ एक मजलूम नबी की कहानी है, बल्कि ये एक ऐसा सबक है जो हमें सब्र, अज़्म, वफा और मुआफ़ी की ताकत सिखाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके 11 भाई थे, लेकिन यूसुफ इन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत, ज़हीन, फरमाबरदार और वालिद के दिल के करीब थे। यही मोहब्बत जो हजरत यकूब को अपने बेटे यूसुफ से थी, वो उनके बाकी भाइयों को बर्दाश्त न हुई। दिन ब दिन उनके दिल में हसद बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो न सिर्फ जुल्म था बल्कि उनके ईमान का भी इम्तिहान था। एक दिन वो अपने वालिद के पास गए और कहा कि हम यूसुफ को साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वो भी हमारे साथ मैदानों में खेले, खुश हो सीखे। हजरत यकूब पहले तो बहुत परेशान हुए, उनका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन आखिरकार अल्लाह पर भरोसा करके उन्होंने यूसुफ को भेज दिया। भाई यूसुफ को ले गए, लेकिन उनके इरादे में खेल असेर नहीं थी, उनके इरादे में जुल्म था। एक सुनसान मकाम पर जाकर उन्होंने अपने छोटे भाई को धक्का दिया और एक गहरे अंधेरे कुनबे में गिरा दिया। मासूम यूसुफ, क्या गुजर रही होगी उन पर? एक बच्चा तन्हा वीरानी में चीखें मार रहा होगा, भाइयों मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैंने तुमसे कुछ गलत किया? लेकिन जवाब में खामोशी थी, सिर्फ खामोशी। और भाई वो कमीज पर झूठा खून लगाकर वापस आ गए और हजरत यकूब को झूठी कहानी सुना दी कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत यकूब का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया, ऐसा सब्र जो सिर्फ अंबिया ही कर सकते हैं। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और फरमाया, फैसेबर जिम, यानी खूब सब्र है। दूसरी तरफ यूसुफ कुनवे में अल्लाह से मदद मांगते रहे और फिर अल्लाह की मदद आई। एक काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला तो वो बच्चा उनके हाथ आया। वो खुश हो गए, वाह ये तो गुलाम है, ले चली इसे, और ले गए मिस्र। वहां बाजार में इसे बेच दिया गया चंद दिरहम के बदले, जिनकी कोई कीमत न थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसे वो बेच रहे हैं वो अल्लाह का नबी है। हजरत यूसुफ को इज़्न मिस्र ने खरीदा और अपने घर ले आया। कुछ वक्त बाद हजरत यूसुफ जवान हो गए, उनका हसन इतना था कि देखने वाले बेहोश हो जाते। इज़्न मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ के हसन पर फरिफ्ता हो गई और उसने यूसुफ को गुनाह की दावत दी। लेकिन यूसुफ जो नबी थे, अल्लाह के दोस्त थे, उन्होंने इनकार किया और भागे, लेकिन फिर भी बदनामी का इल्जाम उन पर लगा और उन्हें कैद कर दिया गया। कैद में भी उन्होंने सब्र किया, कैदियों के ख्वाबों की ताबीर दी, दिलों को तसल्ली दी, अल्लाह का जिक्र किया। और फिर बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसे कोई न समझ पाया। तब एक कैदी को याद आया कि कैद में एक शख्स था जो ख्वाबों की ताबीर जानता था। यूसुफ को बादशाह के सामने लाया गया, उन्होंने ख्वाब की ऐसी ताबीर दी कि बादशाह हैरान रह गया और उनकी सच्चाई पर ईमान ले आया। हजरत यूसुफ को न सिर्फ कैद से आजाद किया गया, बल्कि उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया गया। वही यूसुफ जो कभी गुलाम थे, आज बादशाह के सबसे करीबी मुशीर थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहत पड़ा, यूसुफ ने मंसूबा बंदी की, अनाज जमा किया और दूर दूर से लोग मिस्र आते थे खाने के लिए। उन्हीं में हजरत यूसुफ के भाई भी आए, जिन्होंने कभी उन्हें कुनवे में फेंका था। वो यूसुफ को पहचान ना सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कोई बदला ना लिया, ना ताना दिया, बस एक एक करके उनके दिलों को नरम किया। और जब भाइयों ने अपनी गलती का एतराफ किया, यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। और फिर अपने वालिद हजरत यकूब को मिस्र बुलाया। जब यकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ की कमीज दी गई तो उनकी बीनाई वापस आ गई और वो अपने बेटे से मिले, वो बेटा जिसे उन्होंने बरसों पहले खो दिया था। ये वाकया सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, ये एक इनकलाब है। ये सिखाता है कि सब्र कभी ज़ाया नहीं होता, कि सच्चाई हमेशा जीतती है, कि मुआफ़ी सबसे बड़ा अमल है और कि अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत यूसुफ की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, अगर नीयत सच्ची हो, ईमान मजबूत हो, तो अंधेरा कुनवा भी हमें बादशाहत के महल तक पहुंचा सकता है।
اگر آپ کو یہ سچی دل دہلا دینے والی اور ایمان کو جگہ دینے والی کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم روز لاتے ہیں آپ کے لیے ایسی ہی عبرتناک اور حقیقی کہانیاں جو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔